राहुल गांधी के संबंध में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। कोर्ट के द्वारा उस पर अपनी टिप्पणी करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पार्टी की ओर से राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। आपको पता है कि मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और यह घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था, ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। लोअर कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी, उसके खिलाफ वो सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट ने उनको बेल तो दे दिया, लेकिन कन्विक्शन को स्टे नहीं किया। और आपका कन्विक्शन स्टे नहीं होता तो आप 2 साल की सजा है तो आप सदन के सदस्य नहीं रह सकते, और बाद में वो कार्रवाई हुई आप जानते हैं। इसके खिलाफ वो गुजरात हाई कोर्ट गए, और गुजरात हाई कोर्ट में अभी उनकी कोशिश यही थी कि हमारा जो कन्विक्शन हुआ है उसको स्टे किया जाए। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मेरिट पर उनका मामला सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। यह थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने यह आग्रह किया कि हमारे कन्विक्शन को स्टे किया जाए, और आज गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा ही विस्तृत ऑर्डर दिया है, और उन्होंने उनके इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया है। बाकी टिप्पणी तो जजमेंट हम देखने के बाद विस्तार से आपको बताएंगे, आपको भी मिलेगा, अभी लोड नहीं हुआ है। लेकिन जो वहां जानकारी मिली है, कोर्ट ने कहा है इनके खिलाफ लगभग 10 मामले चल रहे हैं, इसलिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है स्टे करने का। जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, और यह बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। अगर आप उनके पूरे देखें राजनीतिक टिप्पणियों को, तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, डिफेम करते हैं, भारत की संस्थाओं का डिफेमेशन करते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। अब तो मीडिया को भी डिफेम करते हैं कि आप बिके हुए हैं। और सबसे तो उसका रोचक पक्ष यह हमें मालूम हुआ कि उनकी जो प्रेस थी, एक तथाकथित कांग्रेस का समर्थित पत्रकार को उन्होंने भाजपा का कार्यकर्ता बता दिया। ये आपने लाइव देखा होगा टीवी पर, और कहे तुम कमल छाप का बैज लगा लो, और बाद में यही भी कहा कि तुम्हारी हेकड़ी निकल गई। तो अब तो वो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते हैं। वो जेएनयू जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सेना के बारे में खून की दलाली की बात करते हैं। अभी मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने राफेल पर देश में चौकीदार मैं बोल नहीं सकता हूं क्या कैंपेन चलाया, और बाद में भारत की जनता ने जबरदस्त जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी आलोचना की, और जब कंटेम्प्ट शुरू हुआ तो माफी मांगा। संघ से तो लगता है राहुल गांधी इतना नफरत करते हैं कि गांधी के हत्यारे रहे हैं, उसके खिलाफ डिफेमेशन चल रहा है। तो लगभग 7-8 डिफेमेशन केस चल रहा है उनके खिलाफ, और ये तो उन्होंने ओबीसी का सीधा अपमान किया। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते?
आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया होता। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। तो उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर, जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। तो सावरकर के पोते ने भी एक केस किया है। वीर सावरकर को उन्होंने विदेश में भी अपमानित किया। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। राहुल गांधी, अगर आप इस तरह के ये बात को समझेंगे कि लोगों को अपमानित करना आपका अधिकार है, तो कानून का भी अधिकार है कि आपको पकड़ा जाए। और जो आपके अपमान से पीड़ित होता है, उसको भी अधिकार है कि वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए न्याय का सहारा ले। ये तो पूरी कहानी है। इसमें न कोई फ्रीडम है, न कोई बोलने की आजादी है। कोई कैसे कह सकता है कि सारे चोर का सरनेम मोदी कैसे होता है? क्या मतलब है इसका? कुछ भी बोल देंगे आप। मुझे मालूम है हमारे प्रदेश बिहार में बहुत सारे मोदी उत्तर भारत में अति पिछड़े परिवार से आते हैं, यूपी में आते हैं, गुजरात में आते हैं, देश में बाकी जगह पर हैं। तो यू हैव नो कंट्रोल ऑन योर टंग कि आप कुछ भी बोल देंगे। और जब आपको कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जी आप माफी मांगेंगे, तो साहब आप सीधा, मैं सावरकर नहीं हूं कि माफी मांगूंगा। दिस इज, आई वुड से, इर्रेस्पॉन्सिबल एरोगेंस, गैर जिम्मेदार अहंकार है। किसी को अपने गुणों पर अहंकार हो सकता है। राहुल गांधी में तो मैं तो एक ही अहंकार का भाव देखता हूं कि मैं एक खानदान में पैदा हुए हैं और उसी की कमाई उनको मिलती भी है। ठीक है भाई, इसके अलावा आप सबको एब्यूज करेंगे, अहंकार दिखाएंगे। मैं कई बार इस मंच से कह चुका हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं, तो चले जाते हैं जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के पास, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। बाकी तो मैंने सब उनके गिनाया ही। तो आज का निर्णय गुजरात हाईकोर्ट का स्वागत योग्य है। एक मैं और बात कहना चाहता हूं, और ये मैं कानून के छात्र के रूप में कहना चाहता हूं। अभी प्रायोजित टिप्पणियां कांग्रेस की ओर से आएंगी, आ सकती हैं कि इतना हार्श पनिशमेंट क्यों दिया। तो हमारा जवाब है, इतना हार्श ऑफेंस क्यों किया? कोई पहली बार किया क्या? Mr. Rahul Gandhi, your conduct has disentitled you from getting any remission as far as sentence is concerned. कोर्ट ने तो आपसे कहा था आप माफी मांग लीजिए, विषय को खत्म करिए, तो उस पर तो आपने और। तो इसलिए अगर आज 10 केस आपके खिलाफ चल रहे हैं तो चले। तो इसलिए यह निर्णय उचित है। अब वो जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाने की मैं खबरें सुन रहा हूं, ठीक है, उनका अधिकार है। लेकिन ये जो विधि सम्मत निर्णय आया है, ये उचित निर्णय है। और इसमें राहुल गांधी के सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी के डिफेमेशन के संबंध में पूरे आचरण को भी नोटिस किया गया है। क्योंकि आपको मालूम ही है कि अगर आपके खिलाफ केस होते हैं तो जुडिशियल प्रोसीडिंग इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, वो तो नोट हो सकता है। तो अपनी ओर से मित्रों, मैंने कुछ विषय आपको बताया। कोर्ट ने एक बार कहा है कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इसके अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है, जो अभी वो हाल में विदेश में उन्होंने उनको टिप्पणी किया। अब कोर्ट ने कहा है
कि परिस्थितियों के आलोक में सजा पर रोक लगाने का कोई विषय नहीं बनता है और सूरत के सेशन कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। Therefore, the High Court has taken into account the totality of situation and his conduct and said it is not a case fit for a stay of conviction. ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाकी तो मेरे पास सारी सूची हमारे संजय जी ने उपस्थित कराई है कि कितना कितना इन्होंने विषय रखा है कि इनके खिलाफ क्या क्या चल रहा है। वैसे ओबीसी लोगों का अपमान करना कांग्रेस की फितरत है। The BJP would like to assert very emphatically that not giving due to the OBC is a part of the DNA of Congress party. अभी जो ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बन रहा था उस पर भी टीका टिप्पणी की गई थी, आपको मालूम ही है। नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने ओबीसी के पूरे समाज के लिए, जैसे एसटी का कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे एससी का कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी प्रकार से ओबीसी के कमीशन को भी संवैधानिक मान्यता दी थी। और बाकी जिस तरह से ओबीसी के बारे में अन्य काम किए गए उसकी चर्चा आपसे हम करते रहते हैं, करेंगे आगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इन सबों में असहयोग रहा है। तो यह भी जानना बहुत जरूरी है कि उनका अहंकार, उनका लोगों की बेइज्जती करने की उनकी फितरत, लोगों को अपमानित करने की उनकी चाहत, और मैं कानून से ऊपर हूं क्योंकि मैं गांधी परिवार का, ये अहंकार, ये समस्या का कारण है। तो मिस्टर राहुल गांधी, कानून ने अपना काम किया आपके बारे में। मिस्टर राहुल गांधी, कानून हैज caught up with you. Face the consequences. एक बात हम और कहना चाहेंगे, उसके बाद आपके प्रश्नों का हम लेंगे। राहुल गांधी जी जहां से लड़ते हैं, जब हार जाते हैं तो उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। आजकल अमेठी पर बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। यूपी पर तो और योगी जी पर तो ऐसा ऐसा बोला है कि मेरे पास शालीनता है थोड़ी मेरे पास। तो योगी जी के बारे में जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया उसे मैं दोहरा नहीं सकता, सब रिकॉर्ड पर है। और वायनाड भी वहां से बहिष्कृत हो गए कानून के द्वारा, तो वहां की आलोचना शुरू करेंगे। जो राहुल गांधी के मन भाए वो ठीक है, जो न मन भाए वो गड़बड़ है। अगर वोट नहीं मिलेगा तो चुनाव आयोग गड़बड़ है। अगर मीडिया उनकी प्रशंसा नहीं करेगा तो आप बिके हुए हैं। अगर कोर्ट के लायक मन लायक वर्डिक्ट नहीं आएगा तो कोर्ट पर भी। और आपको मैं यहां बोलना चाहूंगा, आप में से बहुत से मित्रों ने राहुल गांधी के भाषण का जवाब मैंने लोकसभा में दिया था, और उसमें मैंने राहुल गांधी और उनकी माताजी के करप्शन के केस का विस्तार से जिक्र किया था कि नेशनल हेराल्ड केस में कैसे इनको सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ नहीं मिला। सदन के अंदर भी कोर्ट की आलोचना की गई थी। बाद में हम लोग जब कस के एग्रेसिव हुए तो फिर उसको निकाला गया, उन्होंने सॉरी कहा। तो ये इनकी फितरत है। तो हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है ना भाई, आइए ना, क्या फर्क पड़ता है। सड़क की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं क्योंकि जनता मोदी सरकार का काम देखती है और जनता का आशीर्वाद मोदी सरकार को, भाजपा को, एनडीए को मिलेगा। दूसरे प्रश्न का जवाब देवेंद्र जी मैं पहले देना चाहूंगा कि यह चुनाव आयोग का अधिकार है, इसलिए मुझे कुछ नहीं बोलना है। हमारे नेता गड़बड़ करते हैं तो आप जाइए ना कोर्ट में। मना किया है क्या आपको? किसी ने मना किया है क्या? मौत का सौदागर किसने कहा? एक लोकप्रिय बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को ठग किसने कहा? आर्मी चीफ सड़क के गुंडा है ये किसने कहा? मैं गिनाना शुरू करूं क्या देवेंद्र जी? सबकी सूची हमारे पास है। तो भाजपा के कार्यकर्ता शालीनता के घेरे में रहते हैं और अगर कहीं ये गलती होती है तो कार्रवाई भी होती है।
लेकिन यहां तो जब राजकीय मानदंडों के साथ राजनीति होती है कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, तो ये तो होगा ही। मैंने कहा था पहले भी कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, अब कांग्रेस वाले भी होमवर्क नहीं करते। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव प्रचार में कर्नाटक में कहा था, ये रिकॉर्ड पर है, आपने ने भी दिखाया था। तो कांग्रेस वाले थोड़ा होमवर्क करना सीखो भाई। हाँ, और बाकी वो तो क्या क्या बोलते हैं सदन में, तो आपने सुना ही सुना है। वो मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते हैं, और मोहब्बत की दुकान कहां है तो उनके भाषणों को देख लीजिए आप। और ये कांग्रेस वालों, आप सुनो, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 2 घंटा इन्होंने मोदी जी को बोलने नहीं दिया था, याद है ना आपको? अपने रिकॉर्ड को निकालिए तो आप। तो हमारे प्रधानमंत्री को आपने 2 घंटा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का जवाब नहीं देने दिया। यह है कांग्रेस का हाल, और कांग्रेस बात करती है। आप तो बड़े अनुभवी विद्वान पत्रकार हैं, यह आपको कहां से लग गया कि मैंने कहा है कि वो माफी मांग ले? मैंने संदर्भ बताया कि ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप माफी मांग लें। उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। और जहां तक दूसरी बात है, यह कानून की प्रक्रिया है। आप किसी को गाली देंगे, किसी को अपमानित करेंगे, तो जो पीड़ित है उसको कानून का सहारा लेने का अधिकार है। और जिस तरीके से आपने एक पिछड़े, अति पिछड़े मोदी समाज को पब्लिकली चोर बताया है सरनेम के माध्यम से, यह बहुत ही गंभीर मामला है। I don't want to comment, neither I have seen the comment of the American ambassador, nor I have seen the comment of Mr. Manish Tiwari. Our foreign policy is clearly guided by India's interest, and also to ensure global peace. And the repeated international trips of the Prime Minister and the kind of respect he is getting as a global leader, it speaks volume for that. डीके शिव कुमार और क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे, वो बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए। सच्चाई मैंने विस्तार से बता दी। अब मुझे कांग्रेस के हर नेता की टिप्पणी का जवाब नहीं देना है। मैंने कानून और पॉलिटिकल रूप से विस्तार से रख दिया। जाए सुप्रीम कोर्ट, जो कोर्ट अपना न्याय करेगा। अच्छी बात है, कोशिश करें। देखिए, बहन अपने भाई के लिए कुछ बोल रही है तो इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से यह कमेंट किया गया है तो यह न्यायालय का बहुत बड़ा अपमान है। फिर मैं कह रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी से कहा गया है तो न्यायालय का बहुत बड़ा अपमान है। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी 3 लेयर पर हारे हैं। अपने कांग्रेसी मित्रों के लिए थोड़ा मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा। लोअर कोर्ट ने उनको सेंटेंस किया, बेल दिया लिमिटेड समय के लिए, कन्विक्शन स्टे नहीं किया। उसके खिलाफ वो अपील में गए, सेशन कोर्ट ने अपील मंजूर की, बेल दिया, कन्विक्शन स्टे नहीं किया। उसके खिलाफ फिर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन को स्टे नहीं किया। तो ये न्यायालय की 3 सीढ़ियों, जो हायरार्की होता है कोर्ट का, उसका ही निर्णय है ना। तो अब इस पर भी कांग्रेस को यही कहना है तो फिर वही कहें। राहुल गांधी को समझाए कौन? देखिए, राग दरबारी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बड़ा ही क्लासिकल राग है। राजनीति में राग दरबारी जब बजता है तो सारा सुर बिगड़ जाता है। देखिए, वो ऊपर के कोर्ट में जाएं, लेकिन सीरियल ऑफेंडर का उन्होंने कोई ग्राउंड नहीं दिया है क्या? अगर 10-10 आपके खिलाफ डिफेमेशन के मामले चलते हैं, आप सावरकर को कुछ भी बोल देंगे, आप संघ के बारे में क्या क्या टिप्पणी नहीं करेंगे, आप आर्मी के खून की दलाली का हिसाब मांगेंगे, आप चुनाव आयोग को क्या नहीं बोलेंगे, आप मीडिया को बिका हुआ बोलेंगे, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया बोलेंगे, तो ये तो सुपर सीरियल ऑफेंडर हैं जहां तक एब्यूज का सवाल है। मित्रों, अभी धन्यवाद न कह रहा हूं क्योंकि 5 मिनट के लिए और आप लोग बैठे रहेंगे। हम लोग